तो आज हम बात करेंगे अबाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। तो कोई भी कंपनी सबसे पहले अगर मार्केट के अंदर स्टेप इन करती है तो उसके पहले सेट ऑफ शेयर्स जो कि वो अब इशू करना चाहती है मार्केट के अंदर, वो आईपीओ डिसाइड करता है लॉटरी के थ्रू, है ना, कि किस किसने अब लॉटरी भरी है अमाउंट के अकॉर्डिंगली। तो कंपनी का पहला ऐसा स्टेप टू गेट इट लिस्टेड इन द मार्केट एज वेल एज कि कंपनी जैसे पब्लिक यहाँ पर जाती है, यानी कि अब हमारे जितने भी एक्सचेंज बोर्ड्स हैं, है ना, उसके थ्रू यहाँ पर फंड रेजिंग कर सकती है। उनके जो शेयर्स हैं, उनकी जो इक्विटी है, वो सेल एंड परचेज इजीली हो सकती है। ठीक है, तो आईपीओ के थ्रू ये चीज़ शुरू होती है इनिशियली। तो लिस्टिंग क्या होती है? जब कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे प्राइस को यहाँ पर चेंज करती रहेगी। तो आईपीओ की लिस्टिंग एक्चुअली में इंडिया में कैसे होती है? सेबी के थ्रू होती है, जो कि इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है, जिसको अब सबमिट करती है कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर कंपनी की इन्फॉर्मेशन, प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन, प्रमोटर इस मैक्सिमम शेयर किसके पास है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स क्या है, अपकमिंग फाइनेंशियल डिटेल्स कंपनी की क्या है, रीजन क्या है आपका कि आप पैसे रेज करना चाहते हैं, टर्म्स ऑफ द इशू क्या है। अब ये सब हो जाता है तो कंपनी को लिस्ट किया जाता है। बट लिस्ट क्यों करना? पहली बात, पैसे यहाँ पर रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, शेयर होल्डर्स का बेस बढ़ाने के लिए, ताकि मैक्सिमम जनता जो कि उस कंपनी के, अब आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव में यहाँ पे पार्ट बनना चाहती है, इंटरेस्टेड होती है, पैसा भी कमाना चाहती है, एंड उसी वजह से शेयर होल्डर का बेस बढ़ जाता है। एडिशनल डिस्क्लोजर मैंडेट होता है यहाँ पे कंपनी के ऊपर कि आप ट्रांसपेरेंट रह सके। तो सेबी की गाइडलाइंस हैं कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, तो एक तरह से स्ट्रिक्ट मैंडेट ऑन द कंपनी ये अब यहाँ पे बताती है। एग्जिट टू द कंपनीज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, अब कोई भी इन्वेस्टर है, 5% सपोज उसके पास था, ठीक है, तो वो 5% अब बेचना चाहता है, अब कंपनी के पास उसके लिए पैसे नहीं है, तो वही 5% अगर यहाँ पे हमने लिस्टिंग के थ्रू जो है कंपनी ने रेज कर लिया मार्केट से, तो अब एग्जिट भी हो सकता है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का, ठीक है। बट दो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आईपीओ की आपकी फुलफिल करनी पड़ेगी कि नेट टैंजिबल एसेट पिछले 3 साल में 3 करोड़ रुपए ईच एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपके पिछले 5 साल का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, 3 साल का अगर आप एवरेज देखें यहाँ पे एटलीस्ट 15 करोड़ होना चाहिए टैक्स भरने से पहले। 5 में से 3 साल की मिनिमम एवरेज 15 करोड़ होनी चाहिए प्री टैक्स, ठीक है। अब प्राइस फिक्सेशन में सेबी का कोई रोल नहीं होता, इसको इशुअर और बैंक मर्चेंट देखते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, एंड ये पैरामीटर्स से जो टोटल वैल्यूएशन निकल के आती है उसके बेसिस पे आईपीओ अब खुल जाता है, लोग रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट यहाँ पर इकट्ठा होता है आईपीओ के थ्रू, उसी अमाउंट को यहाँ पर वैल्यूएशन के साथ डिवाइड करके एक शेयर का प्राइस निकल के आता है। तो हर एक का यहाँ पे आईपीओ इसी वजह से नहीं लगता। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 18 साल एंड अबव जिसका डीमैट अकाउंट हो। कैटेगरीज क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन आते हैं, बैंक्स आते हैं बड़े बड़े, रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो 2 लाख से ऊपर, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से नीचे जिनका पोर्टफोलियो यहाँ पर रहता है।